गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फिटर एम के माध्यम से असेंबली टेक्निक के बारे में जानेंगे कि असेंबली टेक्निक क्या है। इसमें हम ये जानेंगे कि दो कंपोनेंट मतलब दो पार्ट्स को आपस में हम किस प्रकार पकड़ते हैं। मशीन शॉप असेंबली में घटकों मतलब कंपोनेंट को एक साथ पकड़ने के लिए विभिन्न पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। कुछ साधारण विधियां निम्न है, जैसे पहला डबलिंग, दूसरा पिनिंग, तीसरा स्टैकिंग, चौथा एड्रेसिव का उपयोग, पांचवा ब्रेजिंग या हार्ड सोल्डिंग और छठा पिनिंग। मशीन शॉप असेंबली में, ठीक है, तो असेंबली मतलब क्या हो गया? असेंबली मतलब हो गया दो पार्ट्स को, तो यहां देख रहे हैं दो पार्ट्स है, तो दो पार्ट्स को आपस में जोड़ना। जैसे ये देखिए, इसे जोड़ना, जैसे यहां देखिए, यहां भी देख रहे हैं तीन पार्ट्स है, तो तीनों पार्ट्स को आपस में जोड़ना। यहां भी देखिए, ये दो पार्ट्स है, तो इसे आपस में जोड़ना, तो इसी को हम असेंबली बोलते हैं, ठीक है। तो मशीन शॉप में जब हम असेंबली करते हैं तो पार्ट्स पुर्जा या कंपोनेंट को एक साथ पकड़ने के लिए, मतलब ये जो दो पार्ट्स है तो इसे एक साथ पकड़ने के लिए, जैसे यहाँ भी देख लें, ये जो पार्ट्स है तो इसे एक साथ पकड़ने के लिए कई पद्धतियां या विधियों का प्रयोग करते हैं। कुछ साधारण विधियां जैसे कि डबलिंग, पिनिंग, स्टैकिंग, ब्रेजिंग या हार्ड सोल्डिंग या पिनिंग और एड्रेसिव का उपयोग करके हम इस सभी पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं। तो पहला डबलिंग। अब हम जानते हैं कि डबलिंग क्या है। तो यह दो या दो से अधिक पार्ट को शुद्धता से स्थिर करने में उपयोग होता है। इसके द्वारा पार्ट्स को अलग अलग एवं अपनी स्थिति में पुनः स्थिर किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि डबलिंग क्या है। तो ये जो देख रहे हैं तो इसे हम डॉवेल बोलते हैं, ठीक है। और डॉवेल के द्वारा दो या दो से अधिक पार्ट्स को शुद्धता से स्थिर करने में उपयोग होता है। मतलब कि यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन पार्ट्स है, तो इसे शुद्धता में स्थिर करने के लिए डॉवेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे इसे हमें सेट करना है, तो डॉवेल को हम इसके यहाँ पे रखते हैं और फिर हैमर के द्वारा फिर इसी प्रकार इस साइड भी तो यहाँ पर हमने देखा कि डॉवेल के द्वारा इस खुले हुए पार्ट्स को आपस में शुद्धता में स्थिर कर दिए हैं। तो इसी क्रिया को हम डॉबलिंग बोलते हैं, ठीक है। और डॉबलिंग में ये फ़ायदा होता है कि इसके द्वारा हम ये जो कसा हुआ पार्ट्स है इसे हम फिर से खोल सकते हैं और फिर पुनः हम इसे उसी स्थिति में फिर से इसे असेंबल कर सकते हैं। अब हम इसे खोलना है तो फिर से इसे हम खोल सकते हैं।
तो यहाँ देख रहे हैं कि सभी पार्ट्स को हम खोल चुके हैं, और अगर हमें पुनः इसे फिर से स्थापित करना है तो फिर से हम इसे डबल के द्वारा इसे जोड़ सकते हैं। तो इसी क्रिया को हम डबलिंग बोलते हैं। असेंबली के प्रकार पर निर्भर करते हुए विभिन्न प्रकार के डबल्स उपयोग किए जाते हैं। असेंबली के प्रकार मतलब कि ये जो असेंबल करना है तो किस प्रकार का असेंबली है उस पर निर्भर करते हुए विभिन्न प्रकार के डबल्स उपयोग किए जाते हैं। मतलब ये जो डबल्स है तो यह विभिन्न प्रकार में आते हैं, तो असेंबली के प्रकार जैसा होगा उस पर निर्भर करते हुए ये जो डबल्स है तो विभिन्न प्रकार के उपयोग किए जाते हैं। असेंबली में डबल किए गए कंपोनेंट को सदैव रिटर्निंग स्क्रू के साथ फिक्स किया जा सकता है। असेंबली में डबल किए गए कंपोनेंट मतलब ये जो पार्ट्स है और इस पार्ट्स को हमें ये जो डबल है डबल के द्वारा हमें फिक्स करना है। तो जब हम इसे फिक्स करते हैं तो फिक्स करने के बाद कंपोनेंट को ये जो पार्ट्स है तो इस पार्ट्स को सदैव ये इसे बोलते हैं रिटर्निंग स्क्रू, ठीक है। तो रिटर्निंग स्क्रू द्वारा इसे फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जो कंपोनेंट है इसे हम डबलिंग कर रहे हैं, माने डबल के द्वारा इसे फिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपोनेंट को डबल के द्वारा इसे फिक्स किया गया और फिर ये जो रिटर्निंग स्क्रू है इसके साथ इन सभी पार्ट्स को फिक्स किया जाता है। तो इसी को हम रिटर्निंग स्क्रू बोलते हैं और इसके द्वारा इसके पार्ट्स को फिक्स करते हैं। तो यहाँ यही चीज़ बताया जा रहा है कि असेंबली में डबल किए गए कंपोनेंट को सदैव रिटर्निंग स्क्रू के साथ फिक्स किया जा सकता है। दूसरा, पिनिंग। तो यह भी कंपोनेंट को एक साथ लोकेट करने तथा पकड़ने की एक विधि है। पिन्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला पैरेलल पिन, दूसरा कटर पिन, तीसरा टेपर पिन और चौथा स्प्रिंग पिन। तो अब हम जानते हैं कि पिनिंग क्या है। तो पिनिंग में भी कंपोनेंट को एक साथ लोकेट करने तथा पकड़ने की एक विधि है। जैसे यहाँ देख रहे हैं दो कंपोनेंट्स है, दो पार्ट्स है, तो इसे एक साथ लोकेट करने तथा पकड़ने की एक विधि है। मतलब पिन के द्वारा इस दोनों पार्ट्स को हम एक साथ क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, लॉकेट करते हैं और पकड़ते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा, दोनों कंपोनेंट्स एक साथ माने लॉकेट हो गया। तो इसी क्रिया को हम पिनिंग बोलते हैं। और ये जो पिन देख रहे हैं तो पिन विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हो गया पैरेलल पिन। तो ये जो देख रहे हैं इसी को हम पैरेलल पिन बोलते हैं। दूसरा हो गया कटर पिन। तो ये जो देख रहे हैं इसे हम कटर पिन बोलते हैं।
तीसरा हो गया टेपर पिन, तो ये देखिए ये टेपर है तो इसे हम टेपर पिन बोलते हैं। और चौथा हो गया स्प्रिंग पिन, तो ये जो देख रहे हैं यह स्प्रिंग पिन है। तो पहला पैरेलल पिन्स, तो ये रिम किए गए होल में डबल पिन की तरह फिट की जाती है तथा रिटेनिंग रिंग द्वारा स्थिति में पकड़ी जाती है। पैरेलल पिन्स, तो ये जो पिन देख रहे हैं तो इसे हम पैरेलल पिन बोलते हैं। और पैरेलल पिन रिम किए गए होल में, तो ये जो होल देख रहे हैं तो यह रिम किया हुआ होल है। तो रिम किया हुआ होल मतलब क्या हुआ, तो ये जो देख रहे हैं यह एक रीमर है, ठीक है। तो रीमर के द्वारा जिस होल को रीमिंग करके शुद्धता में फिनिश किया जाता है तो उसे हम रिम होल बोलते हैं। मतलब ये वाला जो होल है रीमर के द्वारा इसे फिनिश किया गया है तो इसीलिए इसे रिम होल बोलते हैं, ठीक। तो रिम किए गए होल में डबल पिन, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं डबल पिन की तरह ये जो पैरेलल पिन है इसमें सेट होता है। जैसे ये देखिए ये कंपोनेंट है तो इसे हमें पैरेलल पिन से सेट करना है। और ये जो पैरेलल पिन है, पैरेलल पिन में इस रिम किए गए होल में रखकर देखिए, ठीक है। और फिर ये जो रिटेनिंग रिंग है, ये देखिए ये जो देख रहे हैं इसे हम रिटेनिंग रिंग बोलते हैं। इसके द्वारा इस पिन को स्थिर किया जाता है। तो इसके लिए ये देख रहे हैं इस पिन में यहाँ पर घाट होता है, एक ग्रुप कटा होता है, देखिए एक ग्रुप कटा हुआ है और इस ग्रुप में ये जो पिन है देखिए क्या हुआ, ये जो पिन है पिन के घाट में माने ग्रुप में ये जो रिटर्निंग रिंग है सेट हो गया। इससे क्या होगा, ये जो पिन है यह बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। दूसरा कटर पिन, ये जो पिन देख रहे हैं तो इसे हम कटर पिन बोलते हैं। ठीक है, इसके द्वारा आप जो साइकिल देखे हैं तो साइकिल का जो पैडल होता है, जैसे ये साइकिल का पैडल है तो यह कटर पिन के द्वारा ही सेट होता है। जैसे यहाँ देखिए एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, इसमें इसे इस प्रकार रखें और फिर ये जो कटर पिन है देखिए यहाँ पे हल्का सा टेपर भाग है तो टेपर भाग को इसमें इस प्रकार घुसाते हैं और फिर हैमर के द्वारा इस पे और फिर इस साइड बार्सर देते हैं और फिर इस पे नट लगाकर इसे टाइट करते हैं। तो इस प्रकार कटर पिन का प्रयोग हम करते हैं। तीसरा टेपर पिन। टेपर पिन पार्ट्स को शुद्धता से स्थिर करती है तथा कंपोनेंट की स्थिति को बदले बिना सरलता से डिसमेंटल तथा असेंबल किया जा सकता है। ये पिन जो आप देख रहे हैं तो इसे हम टेपर पिन बोलते हैं। यहाँ देखिए यह क्या है, टेपर है, ठीक है, तो इसलिए यह टेपर पिन है। तो टेपर पिन पार्ट को शुद्धता से स्थिर करती है। अगर इसके द्वारा हमें दो पार्ट्स को क्या करना है, असेंबल करना है, तो दोनों पार्ट्स को यह शुद्धता से क्या करता है, स्थिर करता है, ठीक है। और यह मतलब कि टेपर पिन कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट की स्थिति को बदले बिना
इस पिन को हम सरलता से निकाल सकते हैं और इसे असेंबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है इसकी स्थिति को बिना बदले अगर हमें इसे निकालना है तो देखिए, इसे अगर हम जब मारते हैं तो क्या हो गया, तो यह तुरंत निकल गया और इसे हमें तुरंत सेट करना है। तो होल में डालते हैं और फिर तो क्या हो गया, तुरंत सेट हो गया। तो यहाँ यही चीज़ बताया जा रहा है कि टेपर पिन पार्ट को शुद्धता से स्थिर करती है और कंपोनेंट की स्थिति को बदले बिना सरलता से इसे डिसमेंटल तथा असेंबल किया जा सकता है। होल जिसमें टेपर पिन को फिट किया जाता है टेपर रीमर का उपयोग करके फिनिश किया जाता है। ये जो आप होल देख रहे हैं जिसमें यह टेपर पिन फिट किया जाता है, तो इस होल को टेपर रीमर के उपयोग से, यहाँ पर देखें यह एक टेपर रीमर है, ये देखिए यह एक टेपर रीमर है, तो टेपर रीमर के उपयोग करके इस होल को फिनिश किया जाता है। कहने का मतलब हुआ जिस साइज में टेपर पिन होता है उसी साइज का टेपर रीमर को लेकर इस होल को भी टेपर में फिनिश किया जाता है। मतलब टेपर रीमर का उपयोग करके हम ये जो होल है इसे भी टेपर में फिनिश करते हैं ताकि ये जो टेपर पिन है इसमें सेट हो सके। चौथा, स्प्रिंग पिन। तो ये असेंबली में ड्रिलिंग और रीमिंग को साथ में करने की आवश्यकता को विलोपन करता है। ये जो आप देख रहे हैं तो इसे हम स्प्रिंग पिन बोलते हैं। तो ये सब स्प्रिंग पिन है और स्प्रिंग पिन असेंबली में, मतलब ये जो देख रहे हैं दो पार्ट्स को असेंबल करना है, तो असेंबली में ड्रिलिंग और रीमिंग को एक साथ करने की आवश्यकता को क्या करता है, विलोपित करता है। कहने का मतलब हुआ इस होल में हमें पिन को सेट करना, तो ड्रिलिंग करने के बाद, मतलब ड्रिल के द्वारा इसमें ड्रिलिंग करने के बाद होल को शुद्धता से फिनिश करने के लिए क्या करना पड़ता है, रीमिंग करना पड़ता है। ठीक है, ताकि इसमें पिन सेट हो सके। तो जहाँ पे स्प्रिंग पिन का यूज होता है तो वहाँ पर इस होल में रीमिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ ड्रिलिंग रहेगा तो उसमें हम स्प्रिंग पिन का उपयोग करके दोनों पार्ट्स को एक साथ जोड़ सकते हैं। मतलब मुख्य रूप से आप याद रखिएगा कि जहाँ पर स्प्रिंग पिन का उपयोग होता है तो उस होल में रीमिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ यही चीज़ बताया जा रहा है कि स्प्रिंग पिन असेंबली में ड्रिलिंग और रीमिंग को साथ में करने की आवश्यकता को विलोपित करती है। थोड़े मिस अलाइनमेंट के केस में स्प्रिंग पिन स्वतः एडजस्ट हो जाती है। ये जो आप स्प्रिंग पिन देख रहे हैं तो इसका उपयोग करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये जो दो कंपोनेंट देख रहे हैं तो इसका जो होल है, मतलब आमने सामने का जो होल है, अगर एक सीध में नहीं रहता है तब भी हम स्प्रिंग पिन का उपयोग करके दोनों कंपोनेंट को एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ देख लें, यहाँ दोनों पार्ट्स को क्या करना है, माने स्प्रिंग पिन के द्वारा जोड़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये जो होल है या दोनों होल एक सीध में नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा इसमें मिस अलाइनमेंट है, मतलब कि थोड़ा सा इधर उधर है। ठीक है,
तो इस स्थिति में अगर हम ये जो स्प्रिंग पिन है, स्प्रिंग पिन का उपयोग करेंगे तो यह स्प्रिंग पिन स्वतः एडजस्ट हो जाती है। तो यहाँ यही चीज बताया जा रहा है कि थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट के केस में स्प्रिंग पिन स्वतः एडजस्ट हो जाती है। तीसरा, पिनिंग। जब दो पार्ट को एक साथ असेंबली करना हो तब यह असेंबली की एक विधि है। मूल रूप से यह रिवीटिंग के समान है। अब हम जानते हैं कि पिनिंग क्या है। तो जब दो पार्ट्स को, तो यहाँ देख रहे हैं कि दो पार्ट्स है, दो पार्ट्स को एक साथ असेंबली करना हो तब यह असेंबली की एक विधि है। ठीक है, यहाँ पर देख लें, जैसे यह एक पार्ट है तो इस पार्ट्स में ये वाला भाग क्या है, एक निकला हुआ है। ठीक, और इसमें देखिए इस पार्ट्स में क्या है, एक होल है। तो यह निकला हुआ भाग में ये दूसरा पार्ट्स जिसमें होल है इसमें सेट होता है और फिर हैमर के द्वारा इस पर हैमरिंग करके इस दोनों पार्ट्स को एक साथ असेंबल किया जाता है, मतलब जोड़ दिया जाता है। तो ये जो पिनिंग क्रिया है तो यह मूल रूप से रिवीटिंग के समान है। रिवीटिंग क्या हो गया, जैसे यहाँ देखिए इसे हम रिवीट बोलते हैं, रिवीट, और ये दो पार्ट्स है। तो इस दो पार्ट्स को रिवीट के द्वारा जब हम आपस में जोड़ते हैं तो इस क्रिया को हम रिवीटिंग बोलते हैं। मतलब रिवीट को इसमें सेट करते हैं और इसमें भी हैमर के द्वारा इसको मार कर हम दोनों पार्ट्स को असेंबल करते हैं। तो इसी तरह इसमें भी हम यहाँ पर हैमर के द्वारा मारकर दोनों पार्ट्स को असेंबल करते हैं। तो इसीलिए ये जो पिनिंग क्रिया है रिवीटिंग क्रिया के समान है। अब हम जानते हैं कि पिनिंग और रिवीटिंग क्या है। तो ये देखिए यह रिवीट है और यह दो पार्ट्स है, दोनों पार्ट्स में क्या है, होल है, और दोनों होल में ये रिपीट को घुसाकर जब हम इसे हैमर के द्वारा यहाँ देखिए क्या हुआ, दोनों पार्ट्स आपस में असेंबल हो गया। ठीक, तो इसी प्रकार मतलब कि ये जो क्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। अब हम जानते हैं कि पिनिंग क्या है। तो पिनिंग में दो पार्ट्स है, तो इसमें क्या है, एक पार्ट्स में यह निकला हुआ भाग है और दूसरे पार्ट्स में क्या है, होल है। तो जब इस प्रकार का पार्ट्स होता है और इस प्रकार के पार्ट्स को जब हम असेंबल करते हैं तो उसे पिनिंग कहते हैं। मतलब यहाँ फिर से देख लें, एक पार्ट्स में निकला हुआ भाग है, दूसरा पार्ट्स में होल है, और दोनों को हम असेंबल इस प्रकार रखते हैं और इसे भी हैमर के द्वारा हैमरिंग करके दोनों पार्ट्स को जोड़ते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों पार्ट्स असेंबल हो गया। तो इसी क्रिया को हम पिनिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पिनिंग क्रिया है रिवीटिंग के समान होता है। मतलब इसमें भी हैमर के द्वारा इसे मारकर रिपीट को असेंबल किया गया है और इसमें भी हैमर के द्वारा हैमरिंग करके दोनों पार्ट्स को जोड़ा गया है। तो यहाँ यही चीज़ बताया जा रहा है कि जब दो पार्ट्स को एक साथ असेंबली करना हो तब यह
असेंबली की एक विधि है, मतलब कि पिनिंग असेंबली की एक विधि है। और पिनिंग मूल रूप से रिवेटिंग के समान किया जाता है। चौथा, स्टैकिंग। यह असेंबली में पार्ट्स को रिटर्निंग की विधि है, जिसमें कुछ भाग को या पूरे कंपोनेंट को अन्य कंपोनेंट में बल द्वारा डाला जाता है। यह फिट की दक्षता को बढ़ाता है। अब हम जानते हैं कि स्टैकिंग क्या है। तो स्टैकिंग असेंबली में पार्ट को रिटेनिंग, मतलब कि बनाए रखने की एक विधि है, जिसमें कुछ भाग को या पूरे कंपोनेंट को अन्य कंपोनेंट में बल के द्वारा डाला जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो पार्ट्स है, ठीक है। तो इसमें एक पार्ट को दूसरे पार्ट में, ठीक है, बल के द्वारा, ठीक है, इसमें बल के द्वारा एक साथ किया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम स्टैकिंग बोलते हैं। तो देख लेते हैं, यह एक पहला पार्ट्स है और यह दूसरा पार्ट्स है, और इस दोनों पार्ट्स को हमें बल के द्वारा असेंबल करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो गया, दोनों पार्ट्स आपस में जुट गए हैं। तो इसी विधि को हम स्टैकिंग बोलते हैं, ठीक है। और स्टैकिंग से फिट की दक्षता बढ़ता है, मतलब कि स्टैकिंग से जो फिट की कार्य क्षमता है वह बढ़ता है। पांचवा, ब्रेजिंग तथा हार्ड सोल्डिंग। जोड़े जाने वाले सतह के बीच नॉन फेरस मेटल की परत का उपयोग करते हुए धातुओं को जोड़ने की यह प्रक्रिया है। ये जो आप देख रहे हैं, तो गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाला एसिटिलीन गैस इसी से बनता है। और ये जो देख रहे हैं, तो यह ऑक्सीजन सिलेंडर है, जिसका प्रयोग गैस वेल्डिंग में होता है। और ये जो देख रहे हैं, तो यह वेल्डिंग टॉर्च है, जिसका प्रयोग गैस वेल्डिंग में होता है। इसी को हम गैस वेल्डिंग बोलते हैं। ये जो आप गैस वेल्डिंग का टॉर्च देख रहे हैं, तो इसके द्वारा हम ब्रेजिंग और हार्ड सोल्डिंग करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि ब्रेजिंग या हार्ड सोल्डिंग कैसे करते हैं। तो जोड़े जाने वाले सतह के बीच, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो पार्ट्स है, तो इसे आपस में जोड़ना है। तो जोड़े जाने वाले सतह के बीच नॉन फेरस मेटल, तो ये देखिए, यह एक नॉन फेरस मेटल है, ठीक है। तो नॉन फेरस मेटल का उपयोग करते हुए धातु को जोड़ने की प्रक्रिया को हम ब्रेजिंग या हार्ड सोल्डिंग बोलते हैं। ब्रेजिंग लगाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु को स्पेल्टर के रूप में जाना जाता है। स्पेल्टर तांबा और जस्ता, मतलब जिंक का संयोजन होता है। ये जो हम इस पर ब्रेजिंग करेंगे, तो ब्रेजिंग लगाने के लिए ये जो प्रयुक्त मिश्र धातु, ठीक है, ये जो प्रयुक्त मिश्र धातु है, इसे हम स्पेल्टर के रूप में जानते हैं, ठीक है, जो कि कॉपर और जिंक का बना होता है।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ब्रेजिंग या हार्ड सोल्डिंग किस प्रकार हो रहा है। ये जो आप रड देख रहे हैं तो इसे हम स्पेल्टर बोलते हैं, और ये जो पाउडर देख रहे हैं तो इसे हम फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ब्रेजिंग के द्वारा दो पार्ट्स को आपस में जोड़कर कंप्लीट किया गया है। छठा, एड्रेसिव। सामान्यतः उपयोग होने वाला एड्रेसिव एपॉक्सी एड्रेसिव है। छठा है एड्रेसिव। तो एड्रेसिव क्या हो गया? एड्रेसिव मतलब गोंद हो गया, मतलब चिपकने वाला। तो ये जो देख रहे हैं यह एक एड्रेसिव है। तो सामान्यतः उपयोग होने वाले एड्रेसिव एपॉक्सी एड्रेसिव है। यहां भी देख रहे हैं एपॉक्सी एड्रेसिव। तो यह एक प्रकार का एड्रेसिव है। ये एड्रेसिव असेंबली किए जाने वाले मटेरियल के बीच मजबूत जोड़ बनाता है। ये जो एड्रेसिव है तो यह असेंबली किए जाने वाले मटेरियल, जैसे यहाँ पर देखिए दो पार्ट्स है तो इसे असेंबली करना मतलब आपस में इसे जोड़ना है। तो एड्रेसिव असेंबली किए जाने वाले मटेरियल के बीच मजबूत जोड़ बनाता है। मतलब यहाँ पे दोनों को हमें क्या करना है? असेंबल करना है। तो इस दोनों के बीच ये जो एड्रेसिव है यह एक मजबूत जोड़ बनाता है। यह साधारण नमी या ऊष्मा से प्रभावित नहीं होता है। ये जो एड्रेसिव है तो इस एड्रेसिव से जो जोड़ बनता है तो वह जोड़ साधारण नमी या ऊष्मा से प्रभावित नहीं होता है। सामान्यतः यह दो कंटेनर या ट्यूब में सप्लाई किया जाता है। एक रेजिन होता है तथा दूसरा हार्डनर होता है। ये जो एड्रेसिव है तो यह दो कंटेनर या ट्यूब में सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ देख लें, इसको हम जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए तो इसमें दो ट्यूब है, ठीक है, जिसमें एक रेजिन तथा दूसरा हार्डनर होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ हम देख रहे हैं ये रेजिन है, ठीक है। यहाँ देखिए रेजिन इस पे लिखा हुआ है, और ये जो दूसरा ट्यूब है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर हार्डनर लिखा हुआ है। तो यह एक रेजिन हो गया और दूसरा हार्डनर होता है। ये जो आप एड्रेसिव देख रहे हैं तो इसका उपयोग करके ये जो दो पार्ट्स है तो दो पार्ट्स को आपस में कैसे जोड़ते हैं यह बताते हैं। तो सबसे पहले इस एड्रेसिव को लें और इसे खोलें। खोलने पे ये देखिए दो गो ट्यूब है जिसमें एक रेजिन है और दूसरा हार्डनर है। तो दोनों को ओपन करें और बराबर मात्रा में दोनों को लें। जैसे यहाँ देखिए एक प्लेट लेते हैं, प्लेट के ऊपर देखिए ये जो हार्डनर है, हार्डनर को लिए फिर इसे लगा दें
उसी प्रकार फिर ये जो रेजिन है, जितना मात्रा में हार्डनर लिए हैं उसी मात्रा में रेजिन को लें। ये देखिए ले लिए, और इसे भी अब लगा लें। और अब ये जो मिक्सिंग रड है इसके द्वारा रेजिन और हार्डनर को आपस में मिलाएं, इस प्रकार। कम से कम इसे 3 से 5 मिनट तक इसे मिलाना पड़ेगा। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यह थोड़ा हार्ड हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमें इस दोनों पार्ट्स को जोड़ना है। तो इसके सतह पे हम इसे लगा देते हैं। इसी तरह फिर ये जो दूसरा पार्ट्स है इसके सतह पर भी इस एडहेसिव को लगा देते हैं। और जब दोनों लग जाए तो दोनों को आपस में इस प्रकार लगा दिए और अब इसे सूखने देते हैं। तो ये 6 से 7 घंटा सूखने में समय लेता है। तो इस प्रकार एडहेसिव का उपयोग करके हम 2 पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं।